My name is Yogendra Kumar, lecturer, Department of Mechanical Engineering, University Polytechnic, GLE University, Mathura. Students, today I am going to discuss about the topic is design of key. So first of all, we have to introduce what the meaning of key and where we are going to use the key and how many types of key are used in the different types of matting parts. Okay, so first of all, what is key? Key. Key is a small piece, or we can say it is a piece of mild steel which is inserted between the shaft and hub. की का हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि हम कोई शाफ्ट है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक शाफ्ट है, ये मेरे पास एक शाफ्ट है, like this we have a shaft and there is a hub. And we want to prevent the relative motion between the shaft and hub. हम यदि इनके जो relative motion है shaft का और ये hub का मुझे restrict करना चाहता हूँ, मैं उसे रोकना चाहता हूँ, उसे उसके relative motion से मतलब उसे क्या करता हूँ कि यहाँ जो मोशन हो वो आपका हब पे भी जाए, ये करना चाहता हूँ. तो ये करने के लिए हम जो इसमें डिवाइस लगाएंगे, जो हम पीस लगाएंगे, that piece is known as key. यहाँ हम एक डिवाइस लगाएंगे जो कि आपका कुछ एक हाइट तक हब में और कुछ एक डेप्थ तक आपका शाफ्ट में इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है. So that part is known as key. मैं यदि इसका साइड व्यू देखता हूँ तो साइड व्यू में मुझे कुछ ये इस तरीके दिखाई देता है. ये मेरा हब हो गया और ये हमारा शाफ्ट हो गया. तो शाफ्ट में हमें यहाँ पर ग्रूव काटना होता है और ऐसा ही सेम ग्रूव हम लोग हब में काटते हैं. दैट इज कॉल्ड कीवे. हम उसे की बोलते हैं, कीवे या कीसी बोलते हैं और की सीट. ओके, वेयर वी हैव टू माउंट द की. यहाँ हमें इसमें क्या मतलब होता है, जैसे हमें यहाँ पर की लगाना होता है. तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरीके से की लगाते हैं जो कि आपका रिलेटिव मोशन कराने के लिए यूज करते हैं. इसके लिए शाफ्ट और हब. तो हम जो मोशन ऑफ शाफ्ट को प्रोवाइड कराएंगे वही मोशन आपका हब पे भी जाएगा. Okay, so that is the function or that is the use of a key. That's why we are using a key. So a keyway. अब यहाँ आता है दूसरा पॉइंट हमारा कि keyway क्या है. What the meaning of keyway? So keyway is a slot or recess in a shaft and a hub of the pulley or accommodate a key. तो जो भी हमें पुली या हब लगाना होता है उसमें जो हम एक स्लॉट कट करते हैं, दैट स्लॉट इज नोन एज की. ओके, दैट इज नोन एज कीवे. ओके, ठीक है. तो हम जो यदि हम शाफ्ट की बात करते हैं, हम एक शाफ्ट को ले लें, वो शाफ्ट हमारी हमारी एक वाली शाफ्ट है और इस शाफ्ट में हमने यहाँ पर एक कीवे काटा हुआ है. तो यदि हमारी जितनी लेंथ की शाफ्ट होगी ना, ये कीवे भी आपका उतने ही लेंथ में प्रॉपर्ली कटा हुआ होना चाहिए. इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कीवे का यूज करते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये हमारा शाफ्ट में हमने कीवे काटा हुआ है. ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ की. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ की आर यूज्ड. टाइप्स ऑफ की, तो मैं अपना इसको डिफाइन कर देता हूं. अ की इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील, द पीस ऑफ माइल्ड स्टील inserted between the assembly of a shaft and hub. Okay, so that is the brief definition of key.
Okay, so now we are discussing about types of key. Types of key. तो सबसे पहला आपका की होता है, सबसे पहला आपका होता है, so there are following types of key are used. Number 1 is sunk key. Sunk key. Number 2 is saddle key. Number 3 is tangent key. Number 4 is round key. And number 5 is spline. So basically these types of keys are used in the assembly of shaft and hub. So what do you mean by sunk key? Sunk key means if the portion of key is used half in the shaft and half in the hub, like this. If we are using a key which is inserted between the shaft and the hub, and the upper height of key is inserted into hub and lower height of key is inserted into shaft, then such type of key is known as sunk key. So that is the best example of sunk key. Sunk key. ओके, sunk key का मतलब क्या है कि हमारा हाफ पोर्शन जो है वो आपका हब में होता है और हाफ पोर्शन आपका शाफ्ट में होता है. यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसी की को हम लोग बोलते हैं संक की. ओके, दूसरा हमारा आता है सैडल की. सेकंड वन इज दैट सैडल की. सैडल की का जो बेसिकली यूज है, जो यूज है सैडल की का, वो आपका सिर्फ और सिर्फ हब वाले पोर्शन में होता है. शाफ्ट वाले पोर्शन में उसकी जो सरफेस है वो तो फ्लैट होती है या राउंड होती है. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्पज, ऑन दिस टाइप ऑफ यूज, के देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैडल कीज आर यूज्ड. नंबर 1 इज फ्लैट सैडल की एंड नंबर 2 इज राउंड सैडल की, या फिर कह सकते हैं होलो सैडल की. ठीक है, यदि मान लीजिए कि हमारे पास ये आपका हब हो गया और इसमें हम लोगों ने शाफ्ट यूज किया हुआ है एक. तो एक्चुअली जो सैडल की होती है वो थोड़ा टेपर की होती है आपकी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हब में ऐसे करके, सिर्फ हब में इसका सरफेस यहाँ फ्लैट होगा. लोअर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ की विल बी फ्लैट. ये हमने फ्लैट की यूज करती है. ये फ्लैट टाइप होगी आपकी फ्लैट सैडल की. सैडल की. और यदि मैंने जो की यूज कर रखा है उसका सरफेस राउंड हुआ, ये मेरा की है उसके इस सरफेस में मैंने राउंड रख रखा है ऐसे करके राउंड, तो कहलाएगा ये होलो सैडल. क्या कहलाएगा? होलो सैडल. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय सैडल की? सैडल की इज द थिंग, it is a taper key which fits in a keyway in the hub only, and the next surface or another surface of the key will be flat or will be round on the shaft surface. Okay, so ये होती है आपकी सैडल की. सैडल की को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. There are two types of saddle key. Number 1 is flat saddle key, number 2 is hollow saddle key. तीसरा मेरा आता है टेंजेंट की. नंबर थर्ड वन इज दैट टेंजेंट की. उसका डायग्राम से बताऊंगा आपको मैं. इसको मैं इरेज करता हूं यहां से. अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे. इनका अलग क्लासिफिकेशन करेंगे. सैडल की क्या होती है और आपका ये इनके क्लासिफिकेशन क्या होंगे,
या फिर सम की के सिलेक्शन क्या होंगे। नेक्स्ट आपका आता है टेंजेंट की। सम की हो गया, हाफ पोर्शन इन हाफ, हाफ इन हाफ एंड हाफ इन शाफ्ट। ओके, नेक्स्ट वन सर्कल की का मतलब क्या है, इंसर्टेड इनटू hub only. Okay, so number 3 is tangent key. Tangent key means a tangent key is a key which is fitted in the pair at right angle. ये हमेशा जो आपकी टेंजेंट की होती है वो राइट एंगल में लगाई जाती है, और इसका जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, ट्रायंगुलर पोर्शन है वो इसका आधा ट्रायंगुलर पोर्शन आपका रहता है हब में और आधा रहता है शाफ्ट में। ठीक है, तो इसमें हम ट्रायंगुलर पोर्शन क्रिएट करते हैं शाफ्ट और हब के बीच में, लाइक दिस। कि हम एक मान लीजिए आपका एक शाफ्ट हो गया और एक ये हब। तो यदि मैं सेंटर लाइन लूंगा सकते और मैं इसमें टेंजेंट की माउंट कर रहा हूं, तो टेंजेंट की आपका जो लगेगा वो आपका इस तरीके से लगेगा। It means a triangular portion of key will be in shaft and upper triangular portion of key will be in hub, like this. दूसरा हम लगाएंगे तो दूसरा भी हम ऐसे ही लगाएंगे। like this. ओके, तो यदि की को हमने इस तरीके से यूज किया रखा है कि उसका ट्रायंगुलर पोर्शन आपका शाफ्ट में और उसका ट्रायंगुलर पोर्शन उसका हब में है, तो इस तरीके की गलती है आपकी टेंजेंट की। ओके, टेंजेंट की ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, हमेशा इसको हम यूज करते हैं पेयर में, ऑलवेज यूज्ड इन पेयर एट 90 डिग्री। ओके, इसका जो एंगल रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री एंगल पर हम इसको हमेशा यूज करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका आता है राउंड की। राउंड की, सो राउंड की आर सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन। शाफ्ट और हब के बीच में, ये आपका शाफ्ट है, ये आपका हब है। ठीक है, शाफ्ट और हब के बीच में एक सर्कुलर की यदि यूज करते हैं हम, जो कि हाफ आपका रहेगा हब में और हाफ रहेगा आपका शाफ्ट में, तो इस तरीके का जो की होगा, ये आपका शाफ्ट है, इसको बोलेंगे हम राउंड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन of key will be circular. Okay, so that is the type of round key. Next आपको आता है spline. So spline generally the number of key shape, नंबर ऑफ की शेप, मतलब मैं यदि कोई की शेप की है ना, की का शेप का कोई पोर्शन मैं शाफ्ट पे क्रिएट कर दूं और वही आपका इसका कहते फीमेल पार्ट या फीमेल पोर्शन मैं हब में क्रिएट कर दूं, सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज स्प्लाइन। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि द कीज आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट।
ठीक है, number of keys are made integral with the shaft which is fitted in the key wedge, okay, in the hub. तो यदि मेरे पास एक इस तरीके का शाफ्ट है या हब है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक हब यूज किया, ये मेरे पास एक हब है, सेंट्रल लाइन इसका लिया, और इस हब में मैंने यहां पर एक कीवे काटा इस तरीके का, एक कीवे काटा इस तरीके का, बाय यूजिंग ब्रोचिंग प्रोसेस कर सकते हैं कीवे आप, ठीक है। ये मैंने इस तरीके का क्रिएट किया है सेक्शन। तो इस शेप का यदि मैं शाफ्ट क्रिएट कर दूं, इस शेप का मैं यदि शाफ्ट क्रिएट कर दूं, मतलब ये जो की वाला पार्ट है, दैट पोर्शन हैव टू बी इंटीग्रेटेड ऑन द शाफ्ट। तो such type of key is known as spline, okay, ये आपका जो कहलाएगा spline, फिर then it is known as spline, ठीक है, कहीं इसको नाम spline shaft बोल देते हैं। So these are the proper classification of key. Now we are going to describe the design procedure, where how can we design the key, some key or the rectangular or parallel type of key according to their dimensions, according to their strength. Okay, so it will be completed in my next video or next lecture. Thank you.